आज हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ मटेरियल्स के बारे में कि किस तरह जो इकोसिस्टम में हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इकोसिस्टम के एक इकोसिस्टम में किस तरह एनर्जी जो है वो फ्लो करती है एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल की तरफ। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इको सिस्टम। ठीक है जी। अब ये ट्रॉपिकल लेवल जो है हमारे पास या जो हमारे पास फ्लो ऑफ मटेरियल्स है ये दो तरीकों से होती है। एक को हम कहते हैं फूड चेन, हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है जी। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं फूड चेन। ठीक है जी, फूड चेन हमने लिख लिया। और एक को हम कहते हैं फूड वेब। ठीक है जी, दैट इज फूड वेब। अब ये दो हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास वो प्रोसेस हैं, वो स्टेप्स हैं जिनके थ्रू फ्लो ऑफ मटेरियल्स होती है। फूड जो है वो या एनर्जी जो है वो फ्लो करती है एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल की तरफ। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फूड चेन के बारे में कि फूड चेन हमारे पास क्या है। फूड चेन जो है हमारे पास, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास वो प्रोसेस है। ठीक है जी, हम यहाँ पे साथ साथ लिख भी लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये हमारे पास वो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ईटिंग। ठीक है जी, पहले जो है एक ऑर्गेनिज्म खुद किसी चीज को खाएगा एंड बीइंग ईटन, और फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आके उसे खा लेगा। ठीक है जी, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फूड चेन। ठीक है जी, एंड बीइंग ईटन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फूड चेन है। अब हम एक डायग्राम ले आते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई, आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि फूड चेन में जो हमारे पास फूड मटेरियल है वो किस तरह एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल की तरफ किस तरह मूव कर रहा है। ठीक है जी। सबसे पहले जो है हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक सीरीज है। ठीक है, सीरीज है किस चीज की, ऑर्गेनिज्म की। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, माउस है और आउल है। ठीक है जी। तो इसमें जो है किस तरह ये एक दूसरे को फीड करते हैं और किस तरह ये दूसरे की खुराक बन जाते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फूड चेन है। तो फूड चेन हमारे पास शुरू होता है किस चीज से, प्लांट से। ठीक है जी। प्लांट्स हमारे पास क्या है जी, प्लांट्स हमारे पास हैं प्रोड्यूसर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लेबल किया है। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर वो हैं जो कि अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अब प्लांट को जो है कौन खाता है, कौन जो है किसकी खुराक है, तो हमारे पास खुराक बन जाते हैं इंसेक्ट्स की। ठीक है जी। इंसेक्ट्स जो है हमारे पास ये हैं, हमारे पास हर्बियोर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है जी, हम इसके नीचे लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है जी। तो अब इसी प्राइमर कंज्यूमर को फिर कौन यूटिलाइज करता है खुराक के लिए, जैसे कि हमारे पास माउस है, ये हमारे पास ओमनिवोर्स है, और ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास कंज्यूमर है। लेकिन ये हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर है, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। और सेकेंडरी कंज्यूमर को हमारे पास जो है फिर कहा लेते हैं दैट इज ऑल, और वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज टर्शरी। ठीक है जी, दैट इज टर्शरी। हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर है जो कि सबसे टॉप जो है, जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, सबसे टॉप का ट्रॉपिकल लेवल है। ये हमारे पास एक ट्रॉपिकल लेवल, ये दूसरा ट्रॉपिकल लेवल, ये तीसरा और ये चौथा ट्रॉपिकल लेवल। ठीक है जी। या अगर हम इसको शुरू यहाँ से करते हैं तो ये हमारे पास ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट, ये हमारे पास ट्रॉपिकल लेवल सेकंड, ये हमारे पास ट्रॉपिकल लेवल थर्ड, और ये हमारे पास ट्रॉपिकल लेवल फोर्थ। यूं हम चलते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर। ठीक है जी। अब जो फूड चेन है हमारे पास, ये है हमारे पास क्या, ये जी हमारे पास है, इसमें हम ये कहते हैं कि ये फूड चेन में क्या है, हमारे पास इंटरेक्शन होती है। ठीक है जी। किस चीज़ की, न्यूट्रेटिव इंटरेक्शन होती है हमारे पास, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज न्यूट्रेटिव। ठीक है, दैट इज न्यूट्रेटिव इंटरेक्शन होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि किस तरह डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो अपने एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। प्लांट को किसने ईट किया, इंसेक्ट ने इंटरेक्ट किया माउस के साथ, माउस के उसका प्रेडेटर बन गया। अब ये न्यूट्रेटिव इंटरेक्शन किसके दरमियान है, ये हमारे पास है बायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान। ठीक है जी, किसके दरमियान है, बायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान है। ठीक हो गया। अब जो है ये भी कहा जाता है कि हमारे पास तकरीबन जो है फूड चेन में 4 to 5, ठीक है, 4 से लेके 5 तक ट्रॉपिकल लेवल होते हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं हमारे पास तकरीबन इसमें 4 ट्रॉपिकल लेवल है। ठीक है जी, और ये 5 भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जितना हमारे पास फूड चेन छोटा होता है, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि शॉर्टर, जितना छोटा होगा हमारे पास क्या, दैट इज फूड चेन,
ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट फूड चेन जितना छोटा होगा उतनी जो है उसमें क्या होगी, ग्रेटर एनर्जी की अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है जी, GREATER, ग्रेटर हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर हमारे पास एनर्जी होगी। ठीक है जी, और जितना हमारे पास फूड चेन बड़ा होगा उतनी हमारे पास लेस अवेलेबिलिटी होगी एनर्जी की। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास फूड वेब क्या है। ठीक है जी, अब एक डायग्राम से भी हम इसको समझ लेते हैं। हमारे पास डायग्राम आ गई जो कि किस चीज़ की है, जो कि हमारे पास फूड वेब की है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज फूड वेब। ठीक है जी, अब फूड वेब क्या है, फूड वेब को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नेटवर्क ऑफ फूड चेन है। ठीक है जी, क्या है हमारे पास, नेटवर्क है। ठीक है, किस चीज का है, नेटवर्क, फूड चेन का नेटवर्क है। ठीक है जी, और इसमें क्या है, जिसमें जो है डिफरेंट जो फूड चेन है या डिफरेंट जो ट्रॉपिकल लेवल हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं ये हमारे पास। ठीक हो गया, और इंटरकनेक्टेड किस तरह होते हैं, ये हमारे पास इंटरकनेक्टेड होते हैं किसकी मदद से, जिसको हम कहते हैं डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल। ठीक है जी, दैट इज ट्रॉपिकल लेवल, ये हम लिख लेते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो ये हमारे पास फूड वेब हो गया। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास, ये देखें ग्रीन प्लांट्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी सोर्स हैं, जो क्या है, जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। अब इस प्रोड्यूसर्स को जो है माउस भी यूटिलाइज कर सकता है, रैबिट भी यूटिलाइज कर सकता है, और गोट भी यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है जी, गोट को फिर जो है कौन यूटिलाइज करता है, वो किसका शिकार बनती है, वो जेकाल का शिकार बनती है। जेकाल का शिकार बनता है, लाइन्स का बनता है। इसी तरह जो है रैबिट जो है और साथ में जो माउस है ये किसका शिकार बनते हैं, ये वाइल्ड कैट्स का। इसी तरह माउस जो है ये आउल का, आउल फिर स्नैक का, स्नैक फिर काइट का। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये ग्रीन प्लांट, माउस, स्नैक, काइट, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक फूड चेन है। ठीक है, इसी तरह रैबिट हो गया, वाइल्ड कैट एंड लाइन, ये हमारे पास दूसरा फूड चेन है। ठीक है, इसी तरह ग्रीन प्लांट्स, गोट, जेकाल और लाइन, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास तीसरा फूड चेन है। और इसी तरह जो है हमारे पास ग्रीन प्लांट्स, फिर आउल, और आउल जो है उसको पे कभी कभी वाइल्ड कैट भी कैप्चर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास चौथा जो है क्या हुआ, फूड चेन हुआ। तो ये सारे फूड चेन अगर हम इनको आपस में मिला लें, इंटरकनेक्टेड कर दें, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फूड वेब। और फूड चेन जो है ये कम्प्लेक्स हो सकता है। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो सकता है, वो सोर्स हो सकता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रैबिट जो है ये फूड सोर्स है जेकाल के लिए भी। ठीक है जी, रैबिट जो है ये फूड सोर्स है वाइल्ड कैट के लिए भी। ठीक है, इसी तरह जो माउस है ये फूड सोर्स है किसके लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैट के लिए भी है, आउल के लिए भी है, और स्नैक के लिए भी है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो होता है फूड वेब के डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल किस तरह आपस में कनेक्टेड हैं। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, आज हमने पढ़ा फ्लो ऑफ मटेरियल्स के बारे में, कि किस तरह ऑर्गेनिज्म जो है या किस तरह एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक इकोसिस्टम में, एक फूड चेन में फ्लो करती है। तो आज हमने फ्लो ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ा।